इसलिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम इस बात का, क्योंकि कल को कोई भी वकील अगर किसी भी अदालत में कोई प्रार्थना पत्र देता है और उस पर दर्ज नहीं होता, तो यही रिपोर्ट दर्ज करने का कोई आदेश पारित किया था, उसके 11 दिन के अंदर के माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से न्यायपालिका की गरिमा ये गया कि शायद सीओ साहब के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दर्ज करने के कारण सीजेएम साहब का ट्रांसफ़र किया गया है। आज हमने संबल वाले मसले में जनरल हाउस बुलाया था और जनरल हाउस का आह्वान हमने इसलिए किया गया था कि जो माननीय उच्च न्यायालय की ट्रांसफ़र लिस्ट आई है और जो मैसेज समाज में गया कि वहाँ के सीजेएम महोदय ने सीओ और इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का कोई आदेश पारित किया था, उसके 11 दिन के अंदर उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, जिसका समाज में संदेश ये गया कि शायद सीओ साहब के खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर दर्ज करने के कारण सीजेएम साहब का ट्रांसफ़र किया गया है। और ये इस बात से भी स्पष्ट है कि ये 11 दिन के अंदर कर दिया गया। ये ज़रूर है कि अपनी फेस सेविंग के लिए उसमें 14 या 13 जजेस के नाम और जोड़े गए हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये समय कोई ट्रांसफ़र्स का नहीं है, ना कोई प्रमोशन की लिस्ट है ना ट्रांसफ़र की लिस्ट है। ये जो रेगुलर ट्रांसफ़र्स होते हैं ये अप्रैल मई में होते हैं, मार्च के बाद होते हैं। फिलहाल जनवरी में कभी ट्रांसफ़र, हमारी भी वकालत लगभग 45 साल की तो हो ही गई होगी। तो क्या दबाव था इस तरह बताइए? हमें नहीं मालूम क्या दबाव है, हमारा केवल विरोध ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के इस निर्णय से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस लगी है। संविधान की रक्षा का उनके ऊपर जिम्मेदारी है, समाज की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एक अच्छी न्यायपालिका में निर्भर करती है। समाज में शांति जो है वो अच्छी न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करती है। इसमें संदेश केवल ये गया कि पुलिस के खिलाफ मुकदमा लिखने का आदेश करा था, इसलिए उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम इस बात का, क्योंकि कल को कोई भी वकील अगर किसी भी अदालत में कोई प्रार्थना पत्र देता है और उस पर दर्ज नहीं होता, तो यही एक एक्सक्यूज़ होगा जुडिशल ऑफिसर्स के लिए कि साहब हमें अपने बच्चे पालने हैं। तो ये तो फिर हमारा तो प्रोफेशन ही ख़त्म हो जाएगा, हमारा प्रोफेशन ख़त्म हो जाएगा, समाज का न्यायपालिका पर से विश्वास ख़त्म हो जाएगा कि हम काहे के लिए जाएं। फिर तो पुलिस के हाथ में सब कुछ रह गया, जो कुछ भी तय कराना पुलिस से करा लेंगे। तो हमने ये प्रस्ताव पारित किया है, जनरल हाउस ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि हम माननीय उच्च न्यायालय को इस मामले में एक विरोध पत्र जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से भेजेंगे कि ये गलत समय पर लिया गया गलत निर्णय है, इसका समाज में संदेश अच्छा नहीं गया है और इसका हमारे प्रोफेशन पे भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा। जनता जो है एक न्यायालय पर भरोसा करती है, न्याय के लिए वकील लोग उसको न्याय दिलाते, जनता का जब विश्वास ही न्याय अदालत से उठ जाएगा। हाँ जी, हमारा भी यही मानना है कि ये जो संबंध है न्यायपालिका का और समाज का, ये बहुत बड़ा विश्वास का संबंध है। जो आदमी कभी ज़िंदगी भर भी कचहरी नहीं आता, अदालतों में नहीं आता, वो भी लोगों को यही बात कहता कि ठीक है मैं तुम्हें कचहरी में देख लूँगा, मैं अदालत में देख लूँगा। ये विश्वास हमारा इस बात से ठेस पहुँच रही है जब हम ये देखते हैं कि एक पुलिस वाले के खिलाफ, अरे भाई हम कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, इक्विटी बिफोर लॉ। इक्विटी बिफोर लॉ क्या है? जब हमारे खिलाफ रिपोर्ट होगी तो एकदम दर्ज हो जाएगी, पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट होगी तो दर्ज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमने ये भी प्रस्ताव पारित करा है इसमें कि जिन्होंने न्यायालय के आदेश के खिलाफ बयान दिया उस अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए और ये एफआईआर तुरंत दर्ज की जानी चाहिए। वहाँ के कप्तान साहब ने एफआईआर नहीं करेंगे, हम उनसे कुछ नहीं कह रहे, वो करें या ना करें, हम कह रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय से कि जिन्होंने न्यायिक आदेश के विरुद्ध ये बयान दिया है उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। अगला कदम हम तय करेंगे, पहले हम इस पर अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो भेजेंगे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के माध्यम से। हम अपना विरोध पत्र माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित करेंगे और उनसे शीघ्र अतिशीघ्र उसके समाधान की